नूरपुर में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम एवं रोजगार मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम सांडिल ने कहा कि प्रदेश राज्य सरकार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है। ये बात उन्होंने नूरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन भी उनके साथ उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड काल में आउटसोर्स पर लगे कर्मियों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार एक समिति गठन करने के बारे में विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों तथा स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए सरकार बहुत जल्दी इन पदों की भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा ताकि रेडियोलॉजी विभाग के उपकरणों को संचालित किया जा सके। फार्मा कंपनियों द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाइयों को बनाने में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा व अगर गुणवत्ता में कोई अनियमितता पाई गई तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य के लोगों को निःशुल्क इलाज मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश के लोगों को हिम केयर की सुविधा निरंतर मिलती रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से पेंशन देगी। इसके तहत सबसे पहले प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। अच्छा ये लगा कि यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं वो बहुत कमिटेड और मैं समझता हूँ पेशेंट्स की तरफ जिनका ध्यान होता है, प्रोफेशन पर जिनका ध्यान होता है, ऐसे डॉक्टर लगे। और एक बच्चा जिसको ये जो जंगली मक्खियाँ खा जाती हैं ना, बी जंगल बोलते हैं भाषा में, उन्होंने इनको अटैक किया। तो उस बच्चे को जैसे इन्होंने मैनेज किया, मैं समझता हूँ कि इनके प्रोफेशन का एक प्रकार से जांच हो गई और व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ जो थोड़ी बहुत कमी जो होती है वो यहाँ भी अवश्य ध्यान दिया जाएगा। जो भी स्टाफ की यहाँ कमी होगी, मुझे ये अच्छा लगा कि गायने की में एम कम से कम यहाँ पे हैं। आज संडे की वजह से शायद नहीं होती पूरे दिन, और व्यवस्था ठीक ठाक है और पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से देखा जाएगा। ठीक है। बात है वहाँ पे जो हमने कल परेड की थी, परेड के बाद जो है उस मैंने वहाँ पे भी ऐसा ही किया था। और स्वास्थ्य मंत्रालय में बहुत सी समस्या है। मैं आई नेवर टेल लाई नॉर आई वांट टू से एनीथिंग। हमारे पास फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कमी क्या है? रेडियोलॉजिस्ट। कभी राजा साहब ने दे दी कोई चीज़, वो उसमें धूल पड़ी। मैं तो आपको बता हूँ, टूटू में एक स्वास्थ्य केंद्र छोटा सा, उसमें वो मशीन दे दी जिससे आपको अल्ट्रासाउंड उसकी बेसिक मशीन है। तो जब हमने सोचा ये तो कब की बात है, 9-8 साल पहले दिया था, मेरे को याद है जब दिया था, और अभी तक वो ऑपरेट ही नहीं। क्यों? कि साहब हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट की हमने क्या किया, 6 हफ्ते के वो शुरू किया रिफ्रेशर को कि भाई जैसे कि मेरे को ही बता दो, आप 6 हफ्ते दे के मैं ही रखूँगा, उसमें कोई बड़ी बात ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं कोई अल्ट्रासाउंड नहीं चल सकता। तो 6 के बैच के हमने डॉक्टर तैयार करना शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पास जब तक 4 साल वेट करते हैं तो रेडियोलॉजिस्ट है कि बजाय हमने रोज शुरू किया कि 6 हफ्ते बाद हम 6 डॉक्टर तैयार करेंगे, ताकि हर जगह आपके पास कम से कम मशीन चलाने का बंदा तो हो। हमारे पास बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी की कमी है, जिन तक कम से कम 700 नर्सिस की भर्ती अगले महीने 2 महीने में आप सामने आई, प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम भर्ती करेंगे, हम 200 डॉक्टरों को लेंगे जिसमें विशेषज्ञ भी होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात करके आया, मैं ये बात करके आया कि सर हमें कैसे ना कैसे मोबाइल थोड़ी सी वैन दीजिए। मोबाइल वैन में सब कुछ हो, हार्ट केयर का भी हो, थोड़ा सा ऑपरेशन का भी हो, मतलब सब कुछ हो उसमें। एक ऐसी छोटी सी बने, चाहे वो कोई भी हो छोटी गाड़ी, जिसमें विशेषज्ञ भी हों, ऑर्डिनरी डॉक्टर भी हों, और साथ में नर्सिंग असिस्टेंट भी हो, और हमारी नर्सिंग स्टाफ भी हो, ताकि वो उन इलाकों में हम डिप्लॉय करें। चाहे हम हफ्ते में 2 ही दिन भेज सकें, तो दूर के क्षेत्र पांगी, सनौर का इलाका, चाकुर, किसी भी चायल के आगे का इलाका, चौपाल का इलाका, और वो अगर हमारा सुदृढ़ होगा, मैं कहा सर, तो हमारा जो वजन है, जैसे मैं देख रहा था, एक बिस्तर पे 2-2, 3-3 पेशेंट थे। एक जिससे मैं 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, परसों की बात, तो उसमें बड़ा बुरा लगा मुझे। तो क्या करना, फिर हमने क्या कहा, क्या कर सकते हैं, तो मेरे साथ उन्होंने कहा सर हमारी एक जगह है अयोध्या का, उसमें पूरा तला है जिसमें 100 बेड लग सकते हैं। चलो लो, तो मैं उनको दिया, मैं जैसे हटूंगा तो मैं सर्वेक्षण करके 100 बेड लग सकते हैं। तो इन बेचारी माताओं को जो इतना जन्म कर रही है, 100 कम से कम ये
बेड तो लगाओ उनको, और हम इसके लिए उनको अधिक तो करके आए। फिर अगर 100 बेड लग जाएंगे हमारे, तो वो जो है महिलाएं जो चाहे 2-2, 3-3 बेड पे उनका, ऐसे धीरे धीरे हम इसी प्रकार से हमने उसका देखा। जो आपका जौल छप्पन में बन रहा, जो आपको मेरी बड़ा अच्छा बन रहा नो डाउट। और हमने कहा कि भाई देखो, अगर आपको पैसों की कमी है तो अभी बताओ कि नहीं सर, अब कोई नहीं, पहले थी, अब हम तेजी से काम कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर साहब खुद थे जो CPWD के इंश्योरेंस को, बड़ी खुशी की बात है कि खुद CPWD के चीफ इंजीनियर उस मुकाम पे है, वो तेजी से बनेगा। और इसी प्रकार से जब मैं सोलन में जो हमारा बन रहा है, उसमें मैंने कहा, बहुत पहले भी नहीं कह दी था कि इसके सबसे पूर्व हवाई हेलीकॉप्टर करने की सुविधा होगी। जो बड़ा अस्पताल होगा, कम से कम जनरल हॉस्पिटल लेवल का, उसमें हमेशा ऊपर एक हेलीकॉप्टर का स्थान हवाई, कि कोई सीरियस पेशेंट हमने अगर भेजना हो तो इमीडिएटली हो, चाहे एम जाए, चाहे PGI जाए, जहाँ भी उपचार के लिए उपयुक्त है उसका जाना। ये हमारे कमांड हॉस्पिटल में तरीका हो रहा है, इस बड़े कमांड हॉस्पिटल में आधुनिक तरीका हो रहा है। और अब हम जो भी बड़ा अस्पताल होगा उसमें हर एक में एक हेलीकॉप्टर की सुविधा उतरने की पड़ेगी। इस प्रकार से हम धीरे धीरे कोशिश करें। अभी मैं जाऊँगा, आज भी 2-3 जगह देखना हम लोग, तो सलूनी तक टाइम और वहाँ भी देखना है। मैंने माशा तुम्हारी वेट कर रही हूँ, मैंने कहा थोड़े से हम लेट हो जाएंगे, बिकॉज कल का दिन हेक्टिक था, तो मैं थोड़ा सा पर लेट हो जाऊँगा। कोई बात नहीं, क्योंकि हम शाम तक देख सकते हैं। तो आपके विभाग में और स्वास्थ्य में जो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए क्या नीति बनाई जा रही है? और आप स्वास्थ्य विभाग में पूछे ना जी, जो आउटसोर्स के लोग लगे हुए हैं, वो बड़ी बात चैलेंज। मैंने तो लिस्ट भी बना ली उनकी, पर इतने लोगों को रेगुलर नौकरी देना एक बड़ी भारी चुनौती है। नो डाउट हम कुछ ना कुछ तरीका उनका सोच रहे हैं, और एक अच्छी समिति का गठन करके हमें सरकार से भी सभी अनदर वीक और सो में फिर जाऊँगा स्वास्थ्य मंत्रालय के। कुछ लोग जो हमने लगा दिए थे कोविड के वक्त में ज़्यादा लगे थे, उन लोगों को हम किस प्रकार से आगे को दे सकते हैं, कोई सेपरेट फंड मिल सकता है, या उनको कुछ अवधि के लिए कैसे न कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता हो, तो इसकी ओर हमारा इसके लिए नीति बन रही है, इसके लिए पॉलिसी बन रही है। इसके लिए नीति बनाने पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इतने बच्चों का जीवन कैसे सुधरे और सारे निराश न हो। हिमाचल प्रदेश में कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जो ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है, उनकी क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे चैलेंज रही है, और काफ़ी फेलियर्स भी आई हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट्स। उनके प्रति आपका कोई नट बोल्ट कोई है ऐसा प्लानिंग, कोई चेक देम, मॉनिटर देम, सो दैट हमारा हिमाचल का जो है इमेज जो ठीक रहे? बहुत महत्वपूर्ण और सटीक प्रश्न पूछा है आपने। आज के मैं तो ऑर्डिनरी सिटीजन, तो जो मैं भी जो हमारे बेचारे बड़े बुजुर्ग एम्स में ले गया, तो मैंने देखा कि जो डॉक्टर लिखता है वही मानना पड़ता था। 2-3 बार मैंने देखा कि वो दवाई ऑर्डिनरी भी मिल सकती है, जैसे हम जेनरिक जिसको कहते हैं, और वही दवाई एक उससे भी कई गुना ज़्यादा कीमत मिल सकती है, और उसको थोड़ा बहुत ना जाने क्या मिला देते हैं या क्या बोलते। एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में सामने आया है, यहाँ तक कि WHO तक को भी ये चीज़ प्रेषित की गई है। और मैंने 2 या 3 बार तो इस पूरे इलाके में देखने का प्रयास किया है। हमने ये प्रयास किया कि हम गुणवत्ता तक ध्यान दें, जो मशीनरी हमारी अभी लग रही है वो आधुनिक हो, और परीक्षण के बाद ऐसी तरीके से दवाइयाँ बने कि वो आम आदमी की रीच में हो। ये ना हो कि आम आदमी को लगे कि तो पैरासीटामोल मैं खा रहा हूँ वो तो 40 रुपये की है, और जो कौन सा भी आज आदमी खा रही है 400 की है, कोई उसको 4000 की भी बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय सॉर्ट ऑफ माफिया कह लो, चाहे समस्या कह लो, माँ है ये है। आई एग्री विद यू। हम यही कर रहे हैं इसमें कि हम अच्छी प्रकार की अनुसंधान से, मतलब पूर्ण जो काम होगा वही करेंगे। हम समाजवाद के 500-600 से भी ज़्यादा फार्मा कंपनी हैं, जिनको आधे तक तो मैं देख चुका हूँ, और मैं यही डर पैदा कर रहा हूँ कि जो कोई हमारे लफड़े में आ जाएगा हमारे कब्जे में, उसको हम छोड़ेंगे। इतना तो मैं स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स, स्ट्रिक्ट एक्शन। जैसे नूरपुर में एक मातृ शिशु हॉस्पिटल जो है, जो पिछली सरकार द्वारा उसका उद्घाटन हो चुका है, लेकिन वो जन सेवा के लिए अभी शुरू नहीं हुआ है, उसको लेके क्या करेंगे? उसमें स्टाफ मैं इसमें थोड़ा ध्यान ब्रीफ कर रहा हूँ, लेकिन आई वॉज अर्लियर मेडिकल स्टूडेंट। उन्होंने अभी BSNL वालों ने अभी हमें 4 करोड़, हमने 11 करोड़ 7 लाख उनको पहले दे दिए हुए,
जो पहले जो ADS आई थी, ठीक है, अब उन्होंने हमें पिछले महीने हमें वो 4 अंडर करोड़ कंस्ट्रक्शन है। ना, हाँ वो कहते हैं कि उसको कंप्लीट करने के लिए और हमें 4 करोड़ 70 लाख देंगे। 4 करोड़ 77 हमारे पास जो Additional मांग रहे हैं। एडिशनल मांग रहे हैं। वो हमारे पास आएगी कंप्लीशन उसकी अंदर की तो हो चुकी है, और क्या मांगते हैं कि इसमें एडिशन हो रही है और अभी कोई भी चीज जो थोड़ी सी डिले हो जाती है उसमें स्वाभाविक है कि उससे अभी फंड्स नहीं है। तो मैं उसको आगे भेज दिया। कोविड वैक्सीन के को दौर चला है, उसको कोविड वैक्सीन नहीं है, डॉग्स वैक्सीन नहीं है, इसके बारे में नहीं, बताइए। वही दूसरा डोज नहीं है। प्रक्रिया मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इन्हीं इस अगले 1-2 महीने में हमारे 200 डॉक्टरों को भर्ती करने की प्रक्रिया होगी, 700 नर्सेज को लेना होगा, स्वास्थ्य कर्मी भी होंगे, और खासकर हम विशेषज्ञ डॉक्टरों को ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इसको नहीं पूरा गया है। कि तो मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया कि चलो अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने के लिए, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान है कि बहुत बड़ी कमी है हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में, तो हम इसको पूरा करने की प्रयत्न करेंगे। इसकी बूस्टर डोज की बहुत अभी तक आई नहीं अभी आई नहीं है। बूस्टर डोज की बड़ी दिक्कत है। मैं इसे इसमें अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रही, उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा, ये उसकी ये सिर्फ हमारे स्टेट के लिए या ओवरऑल? ये जो कोरोना वैक्सीनेशन है ओके, हाँ, आप नहीं, मैंने बात की आपने वहाँ उसमें डीसी में भी बोला था। नहीं, वो हमारी जो BC होती है ना, आपकी तरफ से स्टेटमेंट लगा सकते हैं कि केंद्र सरकार ने नहीं भेजी। नहीं दे हमारे हमने डिमांड दे दी, हमें देंगे, वो देंगे, शीघ्र ही आ भी जाएगा। क्यों वो कह रहे हैं शायद मार्केट से खरीदनी पड़ेगी। मैंने मनसुख मांडविया से खुद बात की, ये हमारी जो कॉन्फ्रेंस हो गई थी ना, उसमें बात की। उसके लिए फॉर री नोटिफिकेशन ऑफ नेम हो गया, वो हो भी गया, पर वो पिछली गवर्नमेंट का टाइम हो गया था, लेकिन ऑलरेडी नोटिफाई हो चुका है। नाउ वी विल री गेट इट। बिल्डिंग चल रही है, सब कुछ है, टाइम के ये बात हुई। नेम है वो वी विल रिक्वेस्ट इट गेट्स। सर, हिम केयर जो योजना थी पिछली गवर्नमेंट की, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपकी गवर्नमेंट की या आपके डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी है, ये चल रही है, ये क्या उसमें कोई चेंजेस लाने हैं? हिम केयर भी बहुत ही महत्वपूर्ण। मेरे पास एक 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैंने इसका जवाब भी दिया था, इसमें याद भी है। देखिए, हिम केयर और आयुष्मान भारत के बीच में कभी कभी ओवरलैपिंग हुई है, मैंने खुद पढ़ी है। ओवरलैपिंग करने से क्या होता है कि भाई कम से कम ये भी ना हो कि कोई बिना किसी केयर के रह जाए, चाहे वो हिम केयर हो चाहे आयुष्मान भारत हो। और एक हमारी प्रदेश की योजना है, दूसरी केंद्र की योजना है। और सच में बात यह है कि 5 लाख तक हमने मुफ्त में इलाज देना, वो हम इंश्योर कर रहे हैं। किसी भी आदमी को 5 लाख तक का जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी, मोटा पॉइंट वो है, और वो हमारी प्रतिबद्धता है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। पिछली सरकार की योजना नहीं है, बेसिकली मैं आई वुड लाइक आयुष्मान के साथ लिंक कीजिए। हिम केयर जो थी, इसका नाम बदल दिया हिम केयर। बेसिकली ये मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना थी, ये बेसिकली NHM का पार्ट था पहले, तो ये राय साहब के टाइम भी चली थी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा। ये कभी नाम बदलते हैं, बाकी ये कंटिन्यू वो NHM के अम्ब्रेला के अंडर चली हुई। तो सर, क्या आपकी सरकार भी नाम बदलेगी? देखिए, हम तो जो ये नाम बदलने की कोई ऐसी जरूरत भी नहीं होती। और अगर जैसे मान लो मनरेगा का नाम ले लो, क्योंकि मैं खुद इस डिबेट में था, वो एक ऐसी अच्छी योजना है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय ने शुरू में कहा भाई क्या योजना दे दी उन्होंने, गड्ढे गुड्ढे खोदते करके धीरे धीरे उन्होंने जब समझा, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने हमारी वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिन्होंने स्टडी किया इसको एक बहुत महत्वपूर्ण योजना पाया। आप अंदाजा लगाइए कि मनरेगा जैसी स्कीम एक घर में जो बेचारी हमारी महिला होती है, माँ होती है, पत्नी होती है, उनको भी अगर सच में एक अकाउंट ऑपरेट करने का मौका मिला तो वो नरेगा से मिला। इसमें सिर्फ क्या किया, ये असल में नरेगा थी, वही नेशनल रूरल गारंटी योजना, इसमें हमने महात्मा गांधी का नाम लगा दिया साथ में कि चलो महात्मा गांधी सबके हैं। तो ये नामकरण की योजना से कुछ फर्क नहीं पड़ता, काम ठीक होना चाहिए। ये भी ना हो कि क्या बोलते हैं कि आँख के अंधे नाम नैन सुख। अब जो नाम बड़े बड़े रख दो तो काम कुछ ना, काम अच्छा होना चाहिए, नाम कुछ भी मेक्स नो डिफरेंस, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक प्रश्न बड़ा अच्छा है, आपके कांग्रेस प्रेसिडेंट 10
पहले महिला 1500 रुपये महिला को देना और दूसरा था 300 यूनिट बिजली ओपीएस देना। दो ही थ्रू है, ओपीएस और अब दोनों बड़े 1500 के लिए 1500 वाला क्या किया आपने? 1500 रुपये महीने वाले और स्पीति में अभी सबको सब दे ये प्रश्न आ रहे हैं और बात भी ठीक है। देखिए, जब कोई किसी चीज़ को देनी हो ना चीज़, आपने कभी काम किया होगा कि जब आप बैठते हैं गाँव में तो खाना देते हैं, ऐसा भी ना हो कि आखिर तक जाके जब दाल मिले तो होते थे गड्डियाँ मिले। तो अभी हम पता क्या कर रहे हैं, ये बड़ा थोड़ा सा सीरियस अभियान है। मैं तो खुद भी सोचता था, सुन रहा हूँ पहले, हमने कहा कि कम से कम ये ना हो जिसको आशा हो या जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या जिसको हमारी तरफ फौजी को पेंशन मिल रही हो, कोई भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही हो, वो लिस्ट में नहीं आएंगे। इसलिए जो तकरीबन 22 लाख से ऊपर हमारे ज़्यादा बल्कि 25 लाख का आसपास आंकड़ा, इतनी महिलाओं के बाद चढ़ते जो बन रही हो तो बन रही तकरीबन 10 लाख। तो 10 लाख को हम ये कर रहे हैं बांट के, ये जो बिल्कुल बीपीएल और जो बिल्कुल टूटे हुए जिनको कुछ भी सहायता नहीं, वो कोई 1,36,000 आ रही है। उनको आप देखेंगे, आपके सामने नोटिफिकेशन होगा, ये 1,36,000 को तो मैंने लिस्टें भी बना ली। तो ऐसा ना हो मैं लिस्टें खुद चेक कर रहा हूँ कि उसका मैंने मेरे को गठन किया ना तो मैं देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कोई आदमी एक की बजाय 2 ले जाए पेंशन, वो सिर्फ छटनी हो रही है। अदरवाइज हमारी तैयार है सारी स्कीम, बजट भी दे दिया जा चुका है, 1500 हर महीने दिए जाएंगे। ये मैं आपको प्रेस कर बोलता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि जो बोलते हैं करते हैं। आज तक भी किया है, 1947 से अब 2023 में करते हैं और आगे भी करते हैं। कोई भी योजना जो हमने अनाउंस की है सब पूरी होगी, आप देखिए। पर भी थोड़ा टाइम लगता है, समय मैं कह रहा हूँ आपको, काम अपने गाँव तक इसमें जो पिक किए हैं 1,36,000 वही रहेगी या नहीं, ये पहला ये तकरीबन 2 महीने बाद आप दूसरे लिस्ट पे हो गए, अगले 2 महीने बाद किसी जो पहले डायरेक्ट नीडी है उनको दी जा रही है। हाँ यस, तो डायरेक्ट सर्च बिल्कुल ठीक, हमने ऐसे ही शुरू किया है, नीचे के बक्स से शुरू करो, देंगे सबको 1500 नो डाउट। ब्यूरो रिपोर्ट AMI न्यूज हिमाचल। Spread over 18 acres of land, a child's dreamland with colorful, attractive and well-concepted surroundings. Montessori Cambridge School Pathankot is a co-educational senior secondary school with day boarding and hostel facility. CBSE affiliated school has classes from pre-nursery to class 12 with all 3 streams. Montessori wing is designed with rich learning material and scope for creative activities. Content of curriculum is carefully examined and delivered. Less able pupils in particular are motivated. All-round personality of a child is developed through smart classes, well-equipped labs and library. Extracurricular activities, competitions, stage, playfield and excursions. Activities at NCS are fun with purpose. Admission open from pre-nursery to class 11. A school that understands children. Montessori Cambridge School, Pathankot. Affiliated to CBSE New Delhi, it endeavors to fasten and develop in children the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life.
Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur near Dabtal, Tehsil Indora, District Kangra, Himachal Pradesh. कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।